तीसरा बताएगा भक्ति योग की बात की गई। तीन बातें प्रमुख रूप में उससे बोली गई थी कि भगवान, जीवात्मा और जीवात्मा भक्ति योग के माध्यम से मतलब गुणातीत हो सकता है। तो भगवान ने उस अध्याय में सिर्फ ब्रीफली ये बात बोली कि भाई भक्ति योग से हो सकता है। अब जीवात्मा अनादिकाल से ये अज्ञानता की वजह से इस संसारिक चक्कर में फंसा हुआ है। अश्वत्थ वृक्ष की बात की गई। अश्वत्थ वृक्ष पीपल को ही बोलते हैं। अश्वत्थ वृक्ष की बात की गई। अश्वत्थ संस्कृत का शब्द है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति के तौर पर 10वें अध्याय में बोले कि वृक्षों में अश्वत्थ में, पीपल में, पीपल बड़ा पवित्र वृक्ष माना जाता है। तो मैं हूँ। अश्वत्थ के दो मीनिंग बताए गए संस्कृत में। एक मीनिंग है इसका पीपल का पेड़, और एक मीनिंग इसका जो प्रतिक्षण अपना रूप बदलता रहता है, उसे भी अश्वत्थ बोला जाता है। तो अश्वत्थ की तुलना भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में पुरुषोत्तम योग में इस भगवान से करते, इस भौतिक संसार से करते, इसकी तुलना करते यहाँ पर बताते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना जीवात्मा का और साथ में भक्ति योग की बात की, तो बड़ी ब्रीफली उन्होंने बोला कि भक्ति योग के माध्यम से जीवात्मा गुणातीत यानी हो सकता है। गुणातीत का मतलब होता है 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। भगवान मायातीत हैं, तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भी मायातीत होना पड़ेगा, तभी इस संसारिक चक्कर से निकल सकते हैं। तो अर्जुन ने वो सवाल पूछा था, भगवान ने ब्रीफली उसका उत्तर दिया। तो इस बात को भगवान ने भी साथ ही 15वें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन कर, यानी अपने बारे में बताने के मैं हूं कौन। तो इस अध्याय में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं और साथ में बता रहे हैं जीव का। और कंप्लीटली भक्ति योग की बात है। भक्ति योग के माध्यम से ही तुम इस संसारिक चक्कर से निकल सकते हो। तो भगवान है इस अध्याय में, जीवात्मा का वर्णन है, और भगवान के विभूतियों का भगवान अपने बारे में बता दें कि मैं क्या हूं और एक जीव क्या है, और भगवान अपने बारे में बता। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। आप सबसे प्रार्थना है कि पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है और पुरुषोत्तम योग ये अध्याय का वर्णन भी हो रहा है। रोज के 2 श्लोक बोले जाएंगे। आप सबसे प्रार्थना कि नियमित तौर पर इसे सुनने का प्रयास कीजिए। इसमें भगवान अपने बारे में बताते हैं, जीव के बारे में, माँ मैं वंशो, मेरा ही अंश है। तो भगवान के प्रभाव को जब हम जान पाएंगे, भगवान के बारे में जान पाएंगे, पुरुषोत्तम योग अध्याय के में सुनकर, तो स्वाभाविक है कि जीवात्मा भगवान की तरफ चलेगा। स्वाभाविक है। जब पता चलेगा कि भगवान को मैं कौन सी स्थिति में बैठा हूँ, तो स्वाभाविक है कि वो भगवान की तरफ चलेगा। तो इससे आपसे प्रार्थना है कि इस अध्याय को यहाँ सुनते भी हैं। इतना समय नहीं होता हम लोगों के पास, लेकिन इस अध्याय को अपने घर में जाके इसका अध्ययन भी जरूर करने का प्रयास कीजिए। आपको इसका बड़ा लाभ पहुंचेगा। आपसे प्रार्थना है और नियमित इस क्लास को पूरे अध्ययन 10 दिन 2-2 श्लोक चलेंगे। 20 श्लोक है इस अध्याय के। आपको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।